गुड इवनिंग गाइज, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज दशहरा का दिन है, आप सबको दशहरा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और विवेक, शाम के टाइम होती है ना हमारी पूजा, तो अब हम करेंगे ना थोड़ी देर के बाद वापस आके। हम जा रहे हैं अभी मार्केट। विवेक को कुछ खास चीज़ लेनी है आज के दिन। मैंने सुबह से कुछ खास व्लॉगिंग करी नहीं, मेरा मन नहीं किया। मेरा आजकल ऐसे ही हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता। और मन तो जाने दो, मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिवाली मंथ है तो काम बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ ना, घर की क्लीनिंग हुई अभी ना, कुछ हुआ, सब कुछ शुरू करना है अभी, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन है। हम दोनों ने एक जैसा प्रिंट पहना है, बच्चा भी आ गया है। सबको प्यारा लग रहा है। नीचे दिखाओ थोड़ा हमारा प्रिंट। दशहरा की शुभकामनाएं सबको दशहरा की हार्दिक हैप्पी शुभकामनाएं। विजयदशमी। हैप्पी विजयदशमी आप लोग को। और मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग के घर में हमेशा बरकत रहे और हमेशा खुशियाँ रहे। आप खुश रहें, आप भी खुश रहें, सब लोग हैप्पी रहें। यस। तो सुबह से तो कोई ब्लॉगिंग तुमने करी क्या? मैंने तो नहीं करी। मैंने भी नहीं करी। मेरा आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया है गाइस, मुझे खुद को भी नहीं पता। मतलब आजकल मैं व्लॉग करती हूँ, जो भी करती हूँ। मेरा कम मन करता है आजकल। मतलब मेरे को ना कामों का टेंशन बहुत ज्यादा आ गया है, क्योंकि दिवाली तो ऐसे अक्टूबर मंथ तो, मतलब दिवाली मंथ तो कहाँ जाता है, दिवाली उड़न छू जाता है। लाइक नवरात्रि खत्म होते पता ही नहीं चलता। हर साल कब दिवाली आ गई। आप लगा लो ना, मैं दिवाली की सफाई और ये सब होगा ना तो भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा शेड्यूल। और मैं टेलर तक के पास नहीं जा पाई हूँ इस बार। फिर से ब्लाउजेज एडजस्ट करती घूमूंगी मैं। मैं हमेशा का मेरा ड्रामा है ये, मेरे एडिटिंग, मेरे सबके प्रेशर में मैं दिवाली की कोई खास तैयारी खुद के लिए नहीं कर पाती हूँ। इन लोगों की भी शॉपिंग अभी बाकी है, वो भी करनी है। विवेक की शॉपिंग बाकी है, वो भी करनी है। लेट हो रहा है, चलो घूर के देख रहे हैं वहां खड़े होके। ये खुला रहने दे, यहाँ की लाइट ऑफ कर दे बस। चलो गाइस चलते हैं। बारिश कहाँ हो रहा है? प्यारा स्काई, वाह स्काई देखो गाइस। देखो गाइस कितना प्यारा है। और इसमें ना हल्का सा ऑरेंज आ रहा है, लेकिन ये है हल्का सा पिंकिश और पर्पलिश। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है स्काई आज का। स्टैंड बाहर निकाल दिया। ये ना घर में बहुत घूमता है, बहुत परेशान करता है हमें, है ना मम्मी? हाँ तो चलो चलते हम लोग। लेट्स गो, लेट हो रहा है। बंद हो गई लाइट्स यहाँ की। और वो अभी के कपड़े हमें अलमारी में लगाने हैं, हम आके आपके साथ ही लगाएंगे बैठ के। हाँ आपके साथ ही लगाएंगे। हाँ ये अलमारी में सेट करना है। और ये ना बहुत सुंदर लग रही है। मतलब इग्नोर इज दिस मैस, आप साइड इस मैस को इग्नोर करें, लेकिन आप ये देखिए कि ये कितनी प्यारी लग रही है इस पूरे रूम में। सॉरी, वो नाश्ते का डब्बा में मैं रखना भूल गई हूँ। बेटा लेट हो। तो आई नो गाइज कि ये एक दशहरा का व्लॉग है और काफ़ी लेट आ रहा है, बट मैंने आपको बताया था ना मेरे कुछ व्लॉग्स बाकी रह गए थे, क्योंकि उन दिनों मैं ऑल्टरनेटिव डे व्लॉग डाल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो बस इसीलिए। बट हाँ, उस दिन हमने एक बहुत बड़ा काम किया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर ना हम एक्चुअली विवेक के लिए कुछ लेने के लिए आए थे, बट फिर मन कराया कि कुछ ब्रेसलेट्स देखें, और प्रिशा को कुछ पसंद आ रहा था। तो मुझे लगा कि चलो दशहरा भी है, दिवाली भी आ रही है, तो बिटिया रानी को इस बार कुछ सोने का यानी कि गोल्ड का गिफ्ट दिया जाए। तो ये हमारी गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग हो रही है गाइस। और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी, लेकिन यार मैं तो हद हो गई। मतलब बहुत साल के बाद इस तरह से सोना खरीदने आई ना, तो प्राइस देख के तो आई वो शॉक्ड। मतलब जिस चीज़ के लिए ऐसा लग रहा था ना देख के कि 30-35 हज़ार की होगी, वो 60 हज़ार की थी, 60-70 हज़ार की। और जो चीज़ ऐसी लग रही थी कि ये तो बस 10-15 हज़ार की होगी, वो 30-35 हज़ार की थी। मतलब गोल्ड इतना महंगा हो गया। तो ये देखो, ये कंगन इसको अच्छा लग रहा था, ये कंगन नहीं सॉरी ब्रेसलेट है, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही महंगा था। इसकी कॉस्टिंग थी अप्रॉक्सीमेट 75 या 80,000। फिर हमने दूसरा देखा, लेकिन प्रिशा को फिर अचानक से ना एक छोटा सा ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, ये वाला। तो देखते हैं अब हम कौन सा लेते हैं। और साइड बाय साइड विवेक अपने लिए एक चीज़ चूज़ कर रहे थे। ये भी हमने देखा, ये रोज़ गोल्ड है, जिसमें कुछ वो बोल रहे थे कि 22 कैरेट सोना होता है। और हाँ, विवेक अपने लिए चांदी की चेन लेने आए हैं। चांदी की चेन इसलिए क्योंकि उनको किसी महाराज ने बोला है पहनने के लिए, उनके ग्रहमान के हिसाब से, पत्री के हिसाब से। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे, और आपने देखा कि हम वहाँ पे कुछ गोल्ड की चीज़ें देख रहे थे। तो एक्चुअली हम गए थे, विवेक को एक चेन लेनी थी चांदी की। मतलब उनकी राशि के हिसाब से जो भी है उनको पहनने के लिए बोला गया था कि आप ये वाली चेन पहनो चांदी की। तो उन्होंने चांदी की चेन ली है, उनको काफ़ी टाइम से चाहिए थी। तो हम गए तो एक्चुअली इसलिए थे, लेकिन फिर वहाँ गए तो ऐसे ही हम लोग ब्रेसलेट देखने लगे। सामने नज़र पड़ जाती है ना, यही तो होता है जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, तो कई बार चीज़ें देख के ऐसा लगता है, मतलब फिर वो नहीं लेने वाले हो तो भी इंसान ले लेता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ। प्रिशा आज हमारे साथ थी, और वैसे भी हम देखिए उसको सोच ही रहे थे, मैं और विवेक, के वैसे उसके पास है गोल्ड, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैंने कभी आपको दिखाया नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो मैं आपको उसका गोल्ड कलेक्शन दिखाऊंगी प्रिशा का।
तो उसकी नानी ने भी उसको दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, हमने भी बनाया हुआ है उसका। रिंग्स भी पहनती है, वो भी उसकी गोल्ड की हैं। लेकिन एज सच वो जब से बड़ी हुई है तो कभी दिवाली पे मैंने कुछ ऐसे, जैसे कहते हैं दिवाली पे लेके दिया कुछ सोने का, वो नहीं हुआ है, वो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो वो गए ना तो ब्रेसलेट पे नज़र पड़ गई तो फिर हम देखते चले गए तो मैंने उसके हाथ पे ट्राई किया तो मुझे बहुत प्यारे लगे। मैंने नो डाउट अपने ऊपर भी देखे थे कुछ हाथ में पहन के, अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन फिर लगा नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे मेरी बेटी को लेके देना है। विवेक भी बोले उसको लेके देते हैं। तो हमारे पास वैसे भी कुछ एक ना, विवेक ने जब हमारी शादी हुई थी ना तब उन्होंने मतलब कुछ मुझे गले का दिया था, वो टूट गया था और ऐसा हो गया था पहनने लायक नहीं रह गया था। तो और उसका डिज़ाइन भी काफ़ी पुराने टाइप का था, तो वो काफ़ी दिन से मेरे पास रखा था ऐसे ही फॉर्म में मतलब। तो थोड़ा सा उसके सामने हमने दे दिया, एक्सचेंज में आ गया नया उसका, प्रिशा का, और ऊपर का अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया। सो प्रिशा के लिए आज गोल्ड की शॉपिंग हो गई है दशहरा के दिन और शी इज़ वेरी हैप्पी। मैं अभी बुलाती हूँ उससे। प्रिशा लाके दिखाओ अपना गिफ्ट बेटा। तो मैंने देखा तो विवेक ने यहाँ पे रख दिया था प्रिशा का जो गिफ्ट था। ये सारे कैमरास हैं, सारे फ़ोन हैं घर के। दशहरा के दिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह से पूजा होती है, मतलब मेरे मायके में दूसरी तरह से होती है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, मतलब मेरे जो मायके वाले हैं वो राजपूत क्षत्रिय हैं, मतलब क्षत्रिय राजपूत। तो वहाँ पे तो सब जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप जी, उनके वो हमारे वंशज थे, मतलब मेरे मायके की साइड के। बट यहाँ मेरे ससुराल में कुछ इस तरह से पूजा होती है दशहरा की, कि जो हमारा बिज़नेस होता है, जो हमारी पढ़ाई की बुक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे कि मेरे फ़ोन हुए जिससे मैं शूटिंग करती हूँ, जो हमारा मतलब इनकम का सोर्स होता है, वो सब रख के हम वहाँ पे पूजा करते हैं। जो हमारा काम धंधा होता है, जो हमारी पढ़ाई होती है, स्टडी होती है, तो ये इस तरह से कुछ पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे देखा आपने, सब चीज़ें लगा दी इन्होंने, इनके सारे कैमरा, लेंस, सब कुछ। और फिर जो भी पूजा पाठ होती है वो हम लोग सब कर रहे हैं। और फिर मैं आराम से आपको बैठ के प्रिशा का गिफ्ट दिखाती हूँ कि उसको दिवाली पे हम लोगों ने क्या गिफ्ट किया है। ये मैंने अकेले ने नहीं किया है, ये विवेक ने और मैंने मिल के किया है, मतलब हम दोनों का साइड से है उसको, माँ बाप की तरफ से। और आप बताना ज़रूर आपको कैसा लगा। ये पहली गोल्ड शॉपिंग हमने, जब से व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, पहली गोल्ड शॉपिंग व्लॉग बनी है ये हमारी, वो भी हमारी बेटी के लिए। और लक्ष्मी का रूप होती हैं बेटियाँ, और दिवाली भी माता लक्ष्मी का ही त्यौहार है। तो ये आ गई जिन्हें मिला है दिवाली का गिफ्ट। और ऐसा ना सोचें आप लोग कि अभी को नहीं देंगे हम। अभी के लिए मैंने सोचा था कि जब इसको दिलाया तो मैंने सोचा अभी के लिए भी कुछ चेन वगैरह ले लें। तो विवेक बोले कि उनके पास 2 से 3 चेन है, तो बोले मैं तो पहनता नहीं हूँ, वो नहीं पहनते गोल्ड। अब उन्होंने चांदी की ले लिए। आप सोचोगे चांदी की क्यों, तो वो उनके हेल्थ के या जो भी उन्हें बताया उसके हिसाब से। इतना सुंदर सा तू ही आके दिखाना आगे, हाथ में पहन के दिखाना। फिर 1 मिनट, मैं ना बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी गाइस, पहले मैं हाथ में लेके दिखा देती हूँ। देखिए ये प्योर गोल्ड है, पूरा गोल्ड का है और बहुत सुंदर है। और मैं हाथ में पहना के दिखाती हूँ इसे। ला हाथ दे। दशहरा का दिन शुभ होता है तो हमने सोचा चलो आज के ही दिन ले लेते हैं। इत्तेफाक की बात है भाई, कुछ लेने का प्लान नहीं था, अचानक से लिया गया। कितना सुंदर है, इस पे हार्ट बने हुए हैं ये, और ये बीच में अमेरिकन डायमंड है और पूरा बाकी गोल्ड का है। और ये हमें कितने का पड़ा है, मैं आपको कॉस्टिंग बताती हूँ। 35,000 का पड़ा है, क्योंकि अभी फिलहाल गोल्ड का, हाँ गोल्ड का भाव भी बढ़ गया है ना, क्योंकि मुझे उन्होंने बताया कि धनतेरस, सॉरी दशहरा के दिन 47,000 समथिंग बोले ना गोल्ड का। आज से 2-3 दिन पहले थोड़ा कम था, मतलब 2-3 हज़ार कम थे, लेकिन अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे दिवाली आते आते। तो प्रिशा का दिवाली गिफ्ट आ गया है। और अभी हम अलमारी लगाएंगे, अभी की सब कपड़े फैले पड़े, तो आज लॉगिंग करेंगे। हाँ आज लगा ही देते हैं, क्योंकि अब दिवाली की सफाई शुरू होने वाली है। मतलब प्रिशा बहुत आएगी ब्लॉग में, क्योंकि मेन प्रिशा ही करती है। प्रिशा के बिना तो मम्मी कुछ नहीं कर सकती है। और बहुत चीजें करनी है गाइस अभी, मतलब मैं इतनी सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। एक लिस्ट बना रखी है हमने, लाइक बकेट लिस्ट काइंड ऑफ, ये करना है घर में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि बिजनेस के साथ मैं तो भूल जाती हूँ, मतलब एक बार दिमाग में आएगा फिर भूल जाऊंगी मैं। और हाँ आज अभी को डॉक्टर को भी दिखा दिया है, क्योंकि उसको थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा था ना, तो अभी भी थोड़ा सा असर है, डॉक्टर को दिखा दिया। मैं आपको बताना भूल गई, अभी का ना हम लोगों ने ब्लड टेस्ट करवाया था, क्योंकि इसको थ्रोट इन्फेक्शन बार बार हो रहा था। तो डॉक्टर ने B12 और हीमोग्लोबिन एंड CBC, क्या बोलते हैं CBC को, कुछ टेस्ट होता है ब्लड का, वो सब करवाया हम लोगों ने।
सो ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। हाँ, B12 थोड़ा सा कम है, 212 है, 212। सो डॉक्टर साइड के इसको B12 की गोलियां देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो लेके आ गई हूँ। और इसके अलावा इसका विटामिन C स्टार्ट किया है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक हो गई है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। सो वो भी दिखा दिया डॉक्टर को। और हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई है, बहुत काम है। और अभी इसका दिवाली आउटफिट, पता है मैंने ना इसको जब ये दिलाया ना, मैंने कहा चलो अभी आ गया तुम्हारा दिवाली का आउटफिट कैंसिल। मुंह तो छोटा सा हो गया। मैंने कहा बेटा चिंता मत कर, आउटफिट भी आ जाएगा। तो इसका आउटफिट अभी मेरा ये बार इतना महंगा नहीं है जो मैंने चूज कर रखा है। अभी की तो चीज़ें मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी हैं। अभी का सब T-शर्ट, V-शर्ट, फिर अभी विंटर्स आगे आगे आ रहे हैं तो हुडीज बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं। जैसे आ जाएंगी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, दिखा दूंगी सब सामान। कि इसके अलावा विवेक की शॉपिंग बाकी है, अभी के कफनी की शॉपिंग बाकी है क्योंकि दिवाली के आसपास ये कफनी पहनता है। लास्ट ईयर इसकी ऑरेंज बनवाई थी जो अक्सर ये पहनता है, तो अभी इसको येलो चाहिए, रेड चाहिए, मरून और शायद ग्रीन भी बनवाएगा। तो वो सब मुझे करना है। अगर आप लोगों को नॉलेज है मेरे साथ शेयर करना। एक्चुअली मेरे मॉम डैड अश्वगंधा काफ़ी साल से खा रहे हैं। टैबलेट जो आती है ना, पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, पतंजलि का आता है, जीवा का आता है, हिमालय का आता है। सो हम लोगों ने हिमालय का मंगवाया है, मैंने और विवेक ने, और स्टार्ट किया है क्योंकि मेरे मम्मी डैडी का कहना है कि उसे खाने से ना जो दर्द वर्द रहता है बॉडी में वो ये हो जाता है। और अश्वगंधा बहुत सारे वेज में बेनिफिशियल है। तो 2 बॉटल मैंने मंगवाई थी, तो 1 बॉटल मैंने भाभी को दे दी है। भाभी को कमर में दर्द बहुत रहता है, बट मैंने उन्हें बोला है कि एक बार डॉक्टर को पूछ लेना। बट वैसे आयुर्वेदिक है, आई थिंक अश्वगंधा के साइड इफेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही करता है। बट स्टिल मैंने उनको बोल दिया भाई आप पूछ लेना, क्योंकि हमने तो हमारे डॉक्टर को पूछ लिया एंड देन हमने स्टार्ट कर दिया। सो बस। और मम्मी की अब दिवाली के ब्लाउजेस के लिए भी देना पड़ेगा ब्लाउजेस, वरना फिर टेलर भैया कह देते हैं नहीं मिल रहे, आप लेट आते हो। हर साल की बात है, हर साल मम्मी को जुगाड़ करना पड़ता है, लेट हो जाती हूँ। और जबकि इस बार तो मैंने व्लॉग में भी बोला था कि मैं ये गलती नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो गई है, हो ही जाता है क्योंकि मैं मेरे ये एडिटिंग में से, शूटिंग में से ऊपर नहीं आती और मेरा रह ही जाता है। लेकिन मुझे बच्चों का काम कंप्लीट करना है, तो कल मैं जाऊंगी अभी के कफनी की शॉपिंग पे। इस बार हम लोग ऑनलाइन मंगाने वाले हैं इसका दिवाली का आउटफिट। तो ये सारे टास्क हैं। इनफैक्ट मेरे को एक काम और भी है, मेरे मंदिर को ना जमीन पे रखा है। कुछ लोग ने मुझे बोला भी था कि दीदी थोड़ा ऊंचा कर दो, तो अब मैं सोची उसको थोड़ा ऊंचा करवा लूँ। टाइम आ गया है, दिवाली आ रही है तो ऊंचा। ब्रेसलेट पे तो हट ही गए, ब्रेसलेट दिखा रहे हैं कि नहीं बैक कैमरा से? हाँ दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है इसका ब्रेसलेट, पूरा घुमा दो हाथ को। और बहुत सुंदर है, तो प्रिटी है ये। इसमें कैसा फिनिश है पता है? एक ये सिल्वर डायमंड्स है, एक गोल्ड है, और सिल्वर के साथ मेटालिक हार्ट है, और ये ग्लॉसी वाला हार्ट है। दिख रहा है मम्मी? एक मेटालिक है और एक ग्लॉसी, एक मैट है, एक ग्लॉसी है। कैसा लगा आपको प्रिशा का दिवाली गिफ्ट भी बताइएगा। हमने बहुत सारे देखे, हमने रोज गोल्ड में भी कड़े टाइप्स देखे ब्रेसलेट, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। मम्मी ने मेरे लिए 3-4 चॉइसेस निकाली थी, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आया। और ऐसा नहीं है कि हम अभी के लिए नहीं ले रहे हैं, बट विवेक नहीं लेने दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं हाँ कि अभी ये छोटा भी है। मैंने बोला रिंग बनवा लें, तो बोल रहे हैं उंगली बड़ी हो जाएगी उसकी। और वैसे भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग ना जज कर जाते हैं कि बेटी के लिए ले लिया, बेटे के लिए नहीं लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज, वी लव हिम लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट मैंने तो विवेक को यही बोला थी, तब मैंने ही पहनना शुरू किया है। सो अभी के लिए भी थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर तब उसे हम देंगे जैसे वो संभाल सके, बिकॉज गोल्ड की चीज बहुत प्रेशियस होती है। अलमारी वगैरह लगा लेते हैं। बैकग्राउंड में दिख रहा है, एक मिनट, हाँ मैं दिखाती हूँ। नहीं इसे ऐसे नहीं, फ्लैश ऑफ करके अच्छा आ रहा है। देखो बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही क्यूट है एकदम। जैसे क्या इसका डब्बा तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। ये साइना ज्वेलर से लिया हमने नवसारी में। हमने रिंग्स पे भी आंखें डाली है गाइस, हम रिंग्स पे भी आंखें डाल के आए हैं। और मुझे मन तो है मंगलसूत्र लेने का, देखो फिर भगवान की इच्छा। मेरा ना बहुत टाइम से मन है कि मैं ना एक वो लूँ। मंगलसूत्र है ना, ये जरा सा बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा और बड़ा है, तो मेरा काफी नहीं है। काफी टाइम से मेरा मन है। मैं आपको बोलूँ तो कितने टाइम से मन है, 2-3 साल से मैं एक छोटा मंगलसूत्र लेना चाहती हूँ। एकदम डेलिकेट नहीं आते, तो मैं आज एक पसंद करके आई हूँ। अब देखो क्या होता है। मन तो कर रहा है कि ले लूँ, हर बार सोचती हूँ लेकिन आके वापस आ जाती हूँ। आज गई, पसंद भी करा, पर इसका ब्रेसलेट एक आ गई, अपना नहीं लिया। अरे मम्मी को एक ब्रेसलेट पसंद आया, लेकिन मम्मी बोली नहीं।
अरे दैट वाज कॉस्टिंग 50,000 रुपीज़। 50,000 का मेरा ब्रेसलेट था, तो मैंने सोचा मैं ना लूँ, मेरी बच्ची को दिला दूँ, क्योंकि वो काफ़ी मोटा था। मैं कहा नहीं, बहुत मोटा था वो। मैं कहा नहीं, मेरी बेटी को ना दिलाऊं मैं दिवाली का गिफ्ट, हमने तो बहुत ना मम्मी ने मुझे, नाउ इट्स टाइम फॉर हर, हमने हमारे शौक को पूरे कर लिए। ऐसा नहीं है, आप अभी भी यंग एंड ब्यूटीफुल एंड यू नो लाइवली वुमन हो। एंड बाय द वे गाइस, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब दशहरा के दिन मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो चुके हैं 1,84,000। जल्दी से 2 लाख होंगे जाते। और कुछ guys- रील में मैं भी होती हूँ, एक आध दुक्कू बस एक आध दुक्कू। क्या और बोलते गाइस हैं? देखिए, मैंने इस टाइम कोई यहाँ पे मेकअप नहीं कर रखा है, ये मेरे स्किन पे इस वक्त कुछ भी वो नहीं है, फाउंडेशन वगैरह। लोग कहते हैं लगाते हो आप रोज, ना। ये हाइलाइटर भी लगाते हो, ऐसा भी कुछ कुछ कहते नहीं हैं। है, कुछ नहीं है मेरे हाथ पे, कुछ नहीं है। ये खाली मेरा स्किन का ऑयल निकल आया है। हाँ। कि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। चलिए अब हमारी ना जीन्स में है ये स्किन सुंदर लगना, ये ना मेरी भी नानी की भी बहुत अच्छी थी। हाँ, नानी की पापा बहुत की मेरे बहुत अच्छी थी। अभी हमारी जस्ट मम्मी पापा से बात हुई, दशहरा विश किया उन्हें। सुबह में विवेक की मम्मी को कर दिया मैंने था, सुबह मेरी से सासू दशहरा माँ को धनतेरस कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज धनतेरस पे गोल्ड लेते हैं और हमारे घर आ गया ये गोल्ड। इतना प्रीशियस। एक चीज भूल गई मैं लेना, दशहरा के दिन मुझे ट्राइपॉड लेना था। मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है, कब से मैं टूटा ये यूज कर रही हूँ, 2-3 महीने से, 2-3 महीने से ट्राइपॉड यूज कर रहे हैं। वो रह गया। ट्राइपॉड लेने के लिए मम्मी से पैसे नहीं छूट रहे, और मम्मी ने इतना बड़ा गिफ्ट दिला दिया मुझे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बदनाम मत कर। मैं आपको बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, भूल गई। चलिए अब बाय, बहुत सारी चिट चैट हो गई, अब इसकी अलमारी लगा लेते हैं। इसकी अभी की हाँ इसकी मतलब अभी की नहीं, मेरी तरफ